बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़ी हलचल है। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों के अंदर शदीद तरीन बेचैनी। इब्तदाई सतह पर इस फैसले को राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से वेलकम किया गया और उसके बाद फिर तारड़ साहब जो कि वजीर कानून है इस हुकूमत के, उनकी जानिब से आज़म नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से ये बयान सामने आ गया कि वो नज़रसानी अपील दायर करने जा रहे हैं। इतलात ये हैं कि जहां अडयाला जेल का वो बड़ा दरवाज़ा जो कि आम तौर पर नहीं खुलता मुलाकातों के दौरान, जब किसी कैदी को वहां से शिफ्ट किया जाता है उस वक्त खुलता है, उसके खुलने की इतलात रात गे भी मौसूल हुई। कंफर्मेशन ये नहीं हो पाई कि क्या इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा चुका या अभी मुंतकिल करने का प्लान है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का जो तीसरा फ्लोर है उसके मुख्तस किए जाने की इत्तलात हैं। इमरान खान साहब को वहाँ शिफ्ट किए जाने की इत्तलात हैं। कहा यह जा रहा है कि वो जो दावे किए जा रहे थे कि 28वीं तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को एक डोज दी गई है, उसके बाद कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और अमेरिका और सऊदी अरब के पाकिस्तान के अंदर जो सिफारतकार हैं वो भी हरकत में आ गए हैं। चंद घंटे पहले सऊदी सफ़ीर की मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा से अहम तरीन मुलाकात हुई तो ज़राए ये दावा करना शुरू हो गए कि शरीफ ख़ानदान ने सऊदी अरब से राबता किया है इस्टेब्लिशमेंट तक उनका पैगाम पहुँचाने के हवाले से कि इस मामले में हमें एतमाद में नहीं लिया गया, आपका प्लान क्या है। वो लंदन प्लान जो हमारे साथ डिसाइड किया गया था, हम तो उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब आपके और अपने दरमियान से कोई हवा तक गुजरने नहीं देते, तो ये फैसला लेने की नौबत क्यों पेश आई। शरीफ ख़ानदान ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा है कि शायद पंजाब के अंदर उनका हमेशा के लिए जो खात्मा फरवरी 2024 में इमरान खान साहब ने किया, वो पिक्चर आगे चलकर अगले इलेक्शन में रिपीट हो सकती है अगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें किसी किस्म की हमायत ना मिली। गुज़श्ता 24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाले इस फैसले के बाद हुआ क्या, एक एक करके तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि इस फैसले के बाद इमरान खान साहब से जो 45 मिनट की मुलाकात हुई उसकी तफसीलात क्या थी, क्योंकि इसकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। अदालत के अंदर अंडरटेकिंग दी गई थी इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से कि इस मुलाकात की तफसीलात मीडिया को नहीं बताई जाएंगी, लेकिन ज़राए से क्या पता चला वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। मैं एक एक करके पहले रद्द अमल आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो सके कि अब तक हुआ क्या और आगे चलकर क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले का खैर मकदम किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले को खुश आइंद करार देते हुए ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के ऊपर यकीन रखती है। इमरान खान साहब भी ये बात कह चुके कि वो अदालती फ़ैसलों के नतीजे ही में रिहाई मुमकिन तौर पर जो भी उनकी रिहाई होगी आइन और कानून के अंदर वो हासिल करेंगे, वो किसी किस्म की डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर इस हवाले से बात नहीं की। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जहां पहले राना सनाउल्लाह और तारक फजल चौधरी के बयानात आए, इवन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ट्वीट आया कि जनाब उन्होंने कहा कि ये आज का दिन इसलिए अहम है और आज के दिल जो है वो उनके दिल पर रखा हुआ एक बोझ जो है वो हट गया है, वो इस मामले को बड़ा पॉजिटिव समझते हैं। लेकिन उसके बाद फिर शाम को खबर ये आई कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान आ गया जिसमें मौसूफ ये फरमाने लगे कि वो तो इस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो नज़रसानी अपील दायर करना चाहते हैं। अलीमा खान साहबा का फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल ये था, उनसे जब सवाल किया गया, उनसे जब पूछा गया कि आप इस फैसले के ऊपर क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने अदालत से कमिट किया है, हमने अदालत को अंडरटेकिंग दी है कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, हमने कुछ नहीं बोलना, हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे अदालत नाराज़ हो जाए। उन्होंने बड़ा सख्त आर्डर लिखा है
ہمیں انہوں نے بات کرنے سے منع کر لیا ہے۔ ہمارے لیے بڑی بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ذاتی معالجین ہوں گے عمران خان صاحب کے، اور وہاں ہمیں بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ فی الحال میں اسی کے اوپر بات کر سکتی ہوں۔ بیرسٹر گور صاحب کا بھی ایک رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ سیاسی ہتھکنڈوں سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ بیرسٹر گور صاحب کے اوپر بھی اپنی اندرونی صفوں کے اندر سے بھی خاصے ان کے اوپر الزامات لگتے رہے، لیکن بیرسٹر گور صاحب کا یہ جو رد عمل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو انہوں نے کہا کہ انہیں مائنس نہیں کیا جا سکتا، انہیں اس بات کا اچھی طرح سے یقین ہے، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہے کہ ان کے پاس جو بطور چیئرمین جو ذمہ داریاں تھیں وہ وقتی طور پر تھیں، اور اصل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب ہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو امید کی کرن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بہت جلد آ جانا چاہیے تھا، لمبا عرصہ ہم نے انتظار کیا، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے۔ ہمیں امید ہے کہ معاملات اس فیصلے کے بعد جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ بیرسٹر گور نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب سے متعلق عدالت سے ایک اچھا آرڈر پاس ہوا ہے، ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ سہیل خان آفریدی صاحب نے بھی عدلیہ کو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی آخری امید قرار دیا، اور انہوں نے بھی اسی امید کا اظہار کیا کہ اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ جلد عمل درآمد کیا جائے گا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایک قسم کا ابتدائی گرین سگنل تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کے بعد پھر فوراً ایک 45 منٹ کی ملاقات کروائی گئی تاکہ عمران خان صاحب تک پہنچایا جائے جو تازہ ترین جو اطلاعات ہیں کہ آپ کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا رد عمل دیکھنا چاہتی ہے؟ اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا انتظار ہے، کیونکہ رات گئے جب اس قسم کی خبریں آئیں کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل گیا ہے، عمران خان صاحب کو راتوں رات منتقل کیے جانے کا امکان ہے، پھر اس کی کنفرمیشن نہیں ہو پائی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اندر، تحریری فیصلے کے اندر کیونکہ 2 دن کا ذکر ہے، اس لیے ابھی تو آج 1 دن گزرا ہے، 24 گھنٹے گزرے ہیں، اور اگلے 24 گھنٹے عمران خان صاحب کی منتقلی کے حوالے سے جو ہے وہ اہم قرار دیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو منتقل کیا جا سکتا ہے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کسی بھی وقت۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال کا جو 3rd فلور ہے وہ مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے۔ وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد پولیس اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا کے اوپر وہاں پر جانے سے پابندی ہے، لیکن رات ہم نے مناظر دیکھے جب وہاں کا وزٹ کیا کہ وہاں جو ہے وہ اسپتال کے بالکل آس پاس تو نہیں لیکن تھوڑے فاصلے پر جہاں تک میڈیا کو اجازت تھی وہاں پر جو ہے وہ میڈیا کے لوگ پہنچ گئے، کیمرے لگ گئے۔ ساری رات اس بات کا انتظار ہوتا رہا کہ عمران خان صاحب کو اگر شفٹ کیا جاتا ہے تو کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کی کوئی تصویر، عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو پاکستانی عوام کے لیے حاصل کی جائے، ان تک پہنچائی جائے۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جہاں اپنے کارکنوں کو یہ کہا گیا، تنبیہ کی گئی، وہاں میڈیا کو بھی یہ کہا گیا کہ عدالت نے کیونکہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سیاسی بیان نہیں آئے گا، کسی قسم کی کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ رش نہ بنائیں، یہاں پر ہجوم جو ہے وہ نہ کریں۔ عمران خان صاحب کو صحت کے مسائل ہیں اور یہاں پر ویسے بھی یہ ہاسپٹل ہے، دیگر مریض بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کے اس ہجوم سے یا زیادہ رش پیدا کرنے سے ان کے علاج میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جنہیں عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر اپائنٹ کیا، اطلاعات ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ آنے سے پہلے اطلاعات یہ تھیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی حکومتی وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور کئی معاملات کے اوپر مذاکرات آگے بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ آگے چل کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہونے والی اہم ترین تعیناتیاں ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے، ممبران کی تعیناتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے، جس سے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ مذاکرات کی یہ آفر ٹیبل پہ لمبے عرصے سے موجود ہے اور ہم پاکستان تحریک انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر یہ اطلاعات کل آئیں
कल जब सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को मुंतकिल किए जाने का फैसला आया, उससे चंद मिनट पहले इस किस्म की इत्तलात आई कि महमूद खान अचकज़ई साहब से पीपल्स पार्टी का एक वफ़द भी मुलाकात करने जा रहा है और आगे चलकर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का जो रद्द-ए-अमल है वो इस सारे मामले के अंदर खासा मानी खेज था। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिली का जो फ़ैसला है अच्छा है, इस फ़ैसले को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। खुश आइंद फ़ैसला है और मुल्क का माहौल इससे बेहतर होगा। इस वक्त सूबों को बनाने के हवाले से जो बहस का मामला है वो पार्लियामान के ऊपर छोड़ दिया जाए, सूबाई असम्बलियों के ऊपर छोड़ दिया जाए और वहाँ पर ये तमाम तर मामलात तय हों कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। और पाकिस्तान की तमाम तर जो सियासी जमातें हैं इस मामले के ऊपर उन्हें एक प्लेटफार्म के ऊपर आना चाहिए और इस तरह से दाएं बाएं से जो सूबों के हवाले से कभी सेमिनार करा दिए जाते हैं, कभी कोई गुफ्तगू छेड़ दी जाती है, तो एहतियात करनी चाहिए। हसास मामला है। इस मामले के अंदर अगर सूबाई असम्बलियाँ और पार्लियामान और पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो अपना किरदार अदा करें तो अहम होगा। ज़्यादा बेहतर यही है कि इसी तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जाए। मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत को साजिश की बू आना शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद सेनेटर नासिर भट्ट साहब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनका बयान सामने आया कि ये नून लीगी हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें एक और साजिश का खदशा ज़ाहिर आ रहा है। और उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाला ये जो फैसला है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक और साजिश का आगाज़ हो गया है। और कुछ दीगर नून लीगी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इसी किस्म की बात करते नज़र आए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो बज़ाहिर इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि जनाब आपकी जो मुतय्यन करदा ये मरीम नवाज़ साहबा हैं और जो शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्हें आपने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले किया है, ये जनाब मुमकिन तौर पर अपने 5-5 बरस पूरे करेंगे। लेकिन अब जबकि इत्तलात ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब पहले फ़ेज़ में अडयाला जेल से अस्पताल आएंगे और उसके बाद अगले फ़ेज़ में मामलात अगर आगे बढ़े, अगर जो है वो सियासत के साथ मोहब्बत की गई तो मामलात इमरान खान साहब की बनी गाला मुंतकली तक भी जा सकते हैं। और इस हवाले से कहा यही जा रहा है कि कल जब 45 मिनट की मुलाकात नौरीन खान साहबा ने की इमरान खान साहब से, जिसकी तफसीलात उन्होंने मीडिया के साथ शेयर नहीं की, जहां उन्होंने इब्तदाई सतह पर इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाले फ़ैसले की तफसीलात बताई, जहां उन्होंने उन्हें यह बताया कि हमारी दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, आपके कहने के मुताबिक हमने दरख्वास्त वहाँ पर जमा करा रखी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ गया है और आपको अगले 48 घंटों के अंदर जो है वो अडयाला जेल से जो है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के अहकामात आए हैं। इस पर ज़राए का ये दावा है कि नौरीन खान साहबा के जो करीबी ज़राए हैं, जो फैमिली ज़राए जिनसे उन्होंने इस मुलाकात की तफसीलात शेयर की, उनका ये कहना है कि नौरीन खान साहबा के बकौल इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले के ऊपर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई एहसान नहीं, ये आइनी और कानूनी हक़ था और इमरान खान साहब के मुखालफिन अब ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि शायद इमरान खान साहब ने किसी किस्म की कोई डील कर ली है। तो ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से उन्हें कि आप ये पैगाम पहुँचाएँ कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करने जा रहा। नौरीन खान साहबा क्योंकि डेफिनेटली वो उस अंडरटेकिंग के अंदर हैं, डेफिनेटली उन्होंने क्योंकि कमिट कर रखा है, उन्होंने इमरान खान साहब को तो ये नहीं कहा कि मैं ये पैगाम नहीं पहुँचाऊँगी, लेकिन बहरहाल खुलकर उन्होंने ये पैगाम मीडिया के साथ इसलिए भी शेयर नहीं किया कि अदालत की जानिब से पाबंदियाँ हैं। लेकिन बहरहाल जो फैमिलीज़ राय हैं नौरीन खानम साहबा के, इमरान खान साहब के, वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अभी तक सिर्फ यही बताया गया और ये अंडरटेकिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिख कर दी गई कि आप के मामले के ऊपर हमको मीडिया टाक नहीं करेंगे या आपका पैगाम नहीं पहुँचाएंगे, इस हवाले से इमरान खान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से राज़ी करने की कोशिश की नौरीन खानम साहबा ने इमरान खान साहब को कि बेहतर होगा कि अपनी तबीयत संभलने तक, जब आप एक माह के अरसा तक अस्पताल के अंदर रहेंगे तो उसके बाद ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि आपको अदालती हुक्म के नतीजे में बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर तो कोई अदालती फ़ैसला आएगा, किसी केस का फ़ैसला होगा,
کیونکہ ضمانتوں کا کیسز بھی لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر اگر سپریم کورٹ یا آئینی عدالت سے ہماری ضمانتوں کا فیصلہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آئین اور قانون کے تحت ہوگا۔ اسی آئین اور قانون کے تحت آنے والے فیصلے میں اگر بنی گالہ ہمیں بھجوایا جاتا ہے تو بالکل ہم بنی گالہ چلے جائیں گے، کیس چلتا رہے گا۔ ضمانت ہو گئی تو یہی قانون ہے، یہی آئین ہے کہ آپ ضمانت پر رہا ہو کر جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی قسم کا کوئی اور پلان ہے حکومت کا، یا آپ کو کسی قسم کی کوئی پیشکش کی گئی ہے، تو ایسی کسی پیشکش کی صورت میں میں بنی گالہ جانا پسند نہیں کروں گا، بلکہ اڈیالہ جیل واپس آنا پسند کروں گا۔ ہاں، اگر عدالتی فیصلہ ہمارے کیسز کے حوالے سے آ گیا تو وہ اور بات ہے۔ تو یہ تھی جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔